नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आज हम देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन। ऑप्शन बी, सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट है। तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्योंकि आज़ादी के समय इन दो बातों पर सबकी सहमति थी कि सरकार जो है वो लोकतंत्र ढंग से चलाई जाएगी और सरकार जो है वो सभी वर्गों के लिए समान तरीके से कार्य करेगी। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा हमसे पूछ रहा है बच्चों कि कौन सा साल हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1950। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, तो काफ़ी लोगों को विस्थापित होना पड़ा था और ये बहुत ही ज़्यादा हिंसा यानी त्रासदी भरा साल था। तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1947। प्रश्न तीसरे में हमसे पूछा गया कि आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः तीन चुनौतियां कौन सी थी। यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके सामने मुख्य रूप से तीन चुनौतियां कौन कौन सी थी। ऑप्शन ए, एकता को बनाए रखना। ऑप्शन बी, लोकतंत्र कायम करना। और ऑप्शन सी, समूचे समाज का विकास करना। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बच्चों डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आज़ाद भारत के समक्ष ये तीनों ही चुनौतियाँ थी। यानी एकता को भी बनाए रखना, लोकतंत्र को कायम करना और समूचे समाज का विकास करना। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया उसे किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का विभाजन हुआ और भारत आज़ाद हुआ। तो नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध लेक्चर दिया था। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि बच्चों की उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, आज़ादी की घोषणा। ऑप्शन बी, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। और ऑप्शन डी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो भाषण दिया था उसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन ए और बी और सी दोनों हो जाएंगे हमारे, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा हमसे पूछ रहा है कि संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया है जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए, यानी सरकार को जरूर पूरा करना चाहिए। तो उन लक्ष्यों को बच्चों हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर डाला गया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठे में हमसे पूछा गया है कि दो राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग। ऑप्शन बी, कांग्रेस। ऑप्शन सी, भारतीय जनसंघ। और ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब दो कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। प्रश्न सातवें में हमसे पूछा गया है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए, कांग्रेस द्वारा। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग द्वारा। ऑप्शन सी, आम जनता द्वारा। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आठवें में हमसे पूछा गया है कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ। ए, जाति के आधार पर। बी, धर्म के आधार पर। सी, रंग रूप के आधार पर। या डी, भाषा के आधार पर। तो बच्चों भाषा के आधार पर तो राज्यों का विभाजन हुआ था, लेकिन देश का विभाजन बच्चों धर्म के आधार पर हुआ था। कौन कौन से धर्म बच्चों? हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर हुआ था। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नौवां हमसे पूछ रहा है बच्चों कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, मोहन। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान को ही हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वां हमसे पूछ रहा है डैश और डैश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए, पंजाब गुजरात। ऑप्शन बी, बंगाल गुजरात। ऑप्शन सी, पंजाब बंगाल। और ऑप्शन डी, बिहार और पंजाब। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों बंटवारे के दौरान यानी विभाजन के दौरान बच्चों पंजाब और बंगाल के अंदर हमें सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिली। प्रश्न 11वां हमसे पूछ रहा है बच्चों कि किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई थी। ऑप्शन ए, लाहौर अमृतसर पंजाब। ऑप्शन बी, पंजाब बंगाल कश्मीर। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश अमृतसर और सूरत। और ऑप्शन डी, लाहौर कलकत्ता और अमृतसर। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाहौर कलकत्ता और अमृतसर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिली थी। तो ऑप्शन सी डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वें में हमसे पूछा गया है कि विभाजन के कारण लगभग डैश लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। तो बच्चों ऑप्शन ए है हमारा 70 लाख। ऑप्शन बी है हमारा 80 लाख। ऑप्शन डी है सी हमारा 90 लाख। और ऑप्शन डी है हमारा 60 लाख।
तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि 80 लाख लोगों को बच्चों अपना घर बार छोड़ के सीमा पार जाना पड़ा था। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 हमसे पूछ रहा है बच्चों कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906 और ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। तो बच्चों मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 हमसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 30 दिसंबर 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा, ऑप्शन सी 30 अगस्त 1947 नाथूराम गोडसे द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। तो इनका पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे है। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15वें में हमसे पूछा गया है कि भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 565, ऑप्शन बी 575, ऑप्शन सी 676, ऑप्शन डी 550। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए कि भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 16 में हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले डैश के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। तो बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भारत के भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, तभी अंग्रेजों द्वारा रजवाड़ों को भी भड़का दिया गया था कि जब हम भारत से जा रहे हैं तो ऐसे में आप भी आज़ाद हो, आप भी स्वतंत्र हो अपना फैसला लेने के लिए कि आप भारत के अंदर शामिल होना चाहते हो या अपने राज्य को स्वतंत्र रूप से चलाना चाहते हो। तो वहीं पर ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहले राजा ऐसे कौन से थे जिन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की यानी आज़ाद रखने की घोषणा की थी। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी त्रावणकोर। तो बच्चों ऑप्शन डी त्रावणकोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रावणकोर के राजा ने ही अपने सबसे पहले अपने आप राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की थी। और इनके बाद बच्चों हैदराबाद के निज़ाम ने भी बिल्कुल सेम कंडीशन रख दी थी भारत के आगे कि वो अपने आप को आज़ाद करेंगे, भारत में नहीं मिलाएंगे। प्रश्न 17वें में हमसे पूछा गया है कि डैश के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी त्रावणकोर। तो बच्चों भोपाल के जो नवाब थे वो संविधान सभा के अंदर सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। प्रश्न 18वें में हमसे पूछा गया है कि रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय डैश सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों कि विलय पत्र का नाम क्या था। ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यही विलय पत्र था जिनके द्वारा सभी रजवाड़ों को भारत में मिला लिया गया। प्रश्न 19वें में हमसे पूछा गया है कि डैश के शासक को निजाम कहा जाता था। तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और कर्नाटक इनमें से कहाँ के शासक को निज़ाम के नाम से हम जानते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न में पूछा गया है कि रजाकार कौन थे। ऑप्शन ए राजा के मंत्री, ऑप्शन बी निज़ाम के अर्धसैनिक बल और ऑप्शन सी सरकार के कर्मचारी। तो ऑप्शन डी पुलिस के कर्मचारी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि रजाकार कौन थे, तो निज़ाम के अर्धसैनिक बल थे। तो बच्चों निज़ाम जो हैदराबाद का शासक था बच्चों, उन्हीं के गुंडों को यानी उन्हीं के अर्धसैनिक यानी सैनिक बलों को ही हम रजाकार जानते थे। और ये रजाकार बच्चों बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक थे। और निज़ाम जो था बच्चों उनका महिलाओं और किसानों के प्रति बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं था। तो जिसके कारण वहाँ की जनता ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद करी और निज़ाम के अर्धसैनिक बल को हराकर इसका विलय, हैदराबाद का विलय भारत में करा लिया था। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21वें में पूछा गया है कि महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध निम्न में से किस रियासत से था। यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि बोधचंद्र सिंह जो राजा थे वो किस रियासत के राजा थे, हैदराबाद के, मणिपुर के, कश्मीर के या फिर जूनागढ़ के। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि बोधचंद्र सिंह मणिपुर के शासक थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। प्रश्न 22वें में हमसे पूछा गया कि भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया। यानी हमारे कौन से राज्य में बच्चों यानी कौन सा हिस्से में भारत का सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कराया गया था 1948 में। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी मणिपुर में और ऑप्शन डी बिहार में। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि मणिपुर ही एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करा गया था 1948 में। तो यहाँ पे सी मणिपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23वें में हमसे पूछा गया कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1926। तो बच्चों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। तो यहाँ पे 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी नागपुर अधिवेशन में बच्चों कांग्रेस ने ये मान लिया था कि आज़ादी के बाद हम राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर करेंगे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत की स्थिति बिल्कुल अलग थी। तो जिस कारण से भारत के राज्यों का विभाजन में सरकार डर रही थी ये फैसला लेने से कि भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1920, यानी 1920 में हमारा नागपुर अधिवेशन हुआ। प्रश्न 24 में हमसे पूछा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो बच्चों मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि नागपुर अधिवेशन में ही भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन करने का वादा कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो वो किस अधिवेशन में किया गया था बच्चों, अभी मैंने आपको ऊपर बताया नागपुर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ बच्चों, 1920 में हुआ। प्रश्न 25 में हमसे पूछा गया है कि डैश प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की गई। तो बच्चों ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मद्रास से ही आंध्र प्रदेश को अलग कर तमिल भाषी लोगों के लिए एक राज्य बनाने की मांग की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 में हमसे पूछा गया कि किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी पोटी श्रीरामुलु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पोटी श्रीरामुलु। और इन्हीं के द्वारा बच्चों तमिल भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की मांग की गई थी, यानी कि उसमें इन्होंने नायक की भूमिका निभाई थी बच्चों, लीडर की भूमिका निभाई थी। तो जिनके बाद ये 56 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे बच्चे, जिनके बाद इनकी मौत हो गई थी, और जिसके बाद सरकार ने रामुलु की बातों को मान लिया उनकी मृत्यु के बाद, और एक नया राज्य हमें देखने को मिला आंध्र प्रदेश नाम का। प्रश्न 27वें में हमसे पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1950। तो बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना बी यानी 1953 में किया गया बच्चों। और यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया भारत सरकार द्वारा। तो बच्चों वो उसे 1956 में यानी 1956 में पारित किया गया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग को 1953 में बनाया गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों। तो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, तो भी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 में पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ। तो बच्चों अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया, जिस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया, उसी प्रकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। तो बच्चों यहाँ पर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1956। प्रश्न 29वें में हमसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए गए। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1971। तो बच्चों महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में राज्य बनाया गया। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30वें में हमसे पूछा गया कि मेघालय राज्य कब बनाया गया। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1990। तो बच्चों मेघालय को 1972 में बनाया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 31वें में हमसे पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य कब बने। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1960। तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में बनाया गया। तो यहाँ पे बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32वें में हमसे पूछा गया कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बने। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी 2000। तो बच्चों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को सन 2000 में राज्य बनाया गया। तो यहाँ पे डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सन 2000। प्रश्न 33वें में हमसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी गोपालाचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताओ कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री किसको बनाया गया, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं बच्चों, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो वही हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताओ। तो बच्चों अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।